अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब आज तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, जहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा। इमरान खान साहब ने अपना तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया। ये एक इंटरम रिप्लाई था, बाकी वो ख़ुद ज़ाती हैसियत में पेश होकर मज़ीद अपने उस ख़िताब की जो F9 पार्क में शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो पुलिस तशद्दुद हुआ था और उनकी हक़ में जो शहबाज गिल के हक़ में जो रैली निकाली गई थी, उससे जो ख़िताब किया था, उसके मतन के हवाले से वज़ाहत पेश करेंगे। इस मौके पर इस्लामाबाद में बड़ा जो हाई कोर्ट के इर्द गिर्द की जितनी भी कमर्शियल मार्केट और रेजिडेंशियल एरिया है और जो रोड हैं, उन पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं और उसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। जबकि इस केस की समाअत से पहले दो बड़े डिसीजंस हुए हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिनसे खान साहब को और खान साहब के हामियों को एक बड़ा रिलीफ मिला है। इसके ऊपर भी हम तफसील से बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो इस किस्म की इतलात आ रही थी कि हुकूमती इत्तेहाद या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर जो फूट पड़ी हुई है या नवाज शरीफ साहब की हदायत को सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से जो उन्होंने हदायत जारी की थी, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है या कोई अमली तौर के ऊपर उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त जो लीगी रहनुमा है या लीगी क़यादत है वो डायरेक्शन लेस हुई है। उनको नहीं मालूम कि शहबाज शरीफ साहब की हदायत को फॉलो करना है, मरीम नवाज साहिबा की हदायत को फॉलो करना है या नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शंस को फॉलो करना है। तो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने इन इतलात के बाद और मीडिया के अंदर भी डिस्कशन हो रही थी, तो लीगी रहनुमाओं को, सीनियर लीगी रहनुमाओं और लीगी अरकान को इस्लामाबाद में तलब कर लिया है और कल एक अहम इजलास इस सिलसिले में होने जा रहा है, जिसमें एक तरफ जो सैलाब ज़दगान की इमदाद का मामला है और जो कैंप उनके लिए लगाए जाने हैं और जो एक्टिविटीज़ की जानी है उसके ऊपर बातचीत होगी, और दूसरा जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा दिन ब दिन जो है कि वो बदलता जा रहा है और जिस डायरेक्शन के अंदर पेशरफ्त हो रही है, बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के स्टेटमेंट के बाद जो इमरान खान के हक़ में था, उसके बाद जो है कि वो अपनी पार्टी के अंदर भी मुशावरत करना चाह रहे हैं कि अब आगे मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए। तो इसलिए ये जो इजलास है ये बड़ा अहमियत का हामिल होगा। इसमें सीनियर क़यादत जो है उसको बुलाया गया है। अब ये देखना होगा कि इस इजलास के अंदर अगेन जो PMLN के अंदर 2-3 ग्रुप हैं। जैसे हमने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का अपना एक ग्रुप है, मरीम नवाज साहिबा का ग्रुप जो है कि वो ऑलमोस्ट वही है जो नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं और जो हार्ड लाइनर हैं, जो PMLN के अंदर इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि इमरान खान को टफ़ टाइम दिया जाए और पब्लिकली भी और लीगली भी उनको टफ़ टाइम दिया जाए और फिर इलेक्शन की तरफ जितना जल्द हो सके जाया जाए। और जो इकनॉमिक इंडिकेटर हैं जिसके अंदर आवाम के अंदर रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए, महंगाई को किसी तौर के ऊपर कम किया जाए और जल्द से जल्द जो है कि ये इक़दाम लेकर आवाम से रजू किया जाए। ये वो ग्रोह है जो नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा की ये वो लाइन है जिसको वो फॉलो करते हैं और यही इनका नुक्ता नज़र है कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है कि उसको किसी तौर के ऊपर भी बहाल किया जाना चाहिए और जो मज़ाहमत की सियासत है, मुफाहमत की बजाय जो मज़ाहमत की सियासत है, उसको किसी तौर के ऊपर दोबारा से बहाल किया जाए ताकि अवाम के अंदर बिलखसूस पंजाब में जो है हमदर्दी हासिल की जा सकें। अभी देखना होगा कि शहबाज शरीफ साहब की ये जो मशावरती इजलास है इसके अंदर क्या इस तमाम जो ग्रुप है नून लीग का, क्या उसको भी दावत दी जाएगी, उसको भी मदऊ किया जाएगा, उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा और फिर उनकी राय पर अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा अहमियत का हामिल होगा। और अगर इस राय के हामिल जो रहनुमा हैं वो कम अगर इजलास में आते हैं या कम को बुलाया जाता है या नहीं आते, तो इसका मतलब है कि फिर बड़ी वाज़ेह डिवीजन होगी। लेकिन ये इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल होगा इजलास। अब देखना है कि ये क्या नोयत के फ़ैसले किए जाते हैं। दूसरी अहम बात जो इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी जो है वो तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान होगी, जहाँ पे वो ख़ुद
5 रुकनी बेंच अतर मिनल्ला साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। इसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस तारिक महमूद हैं, जस्टिस जो मियां गुल औरंगज़ेब, ये 5 रुकनी बेंच है जिसने इमरान खान साहब को शो काज नोटिस जारी किया हुआ है। जो उन्होंने इस्लामाबाद में पब्लिक रैली से खिताब करते हुए IG और DIG को तो जो मुखातिब किया था उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन जो उन्होंने एडिशनल सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहबा को जो मुखातिब किया और वो मजिस्ट्रेट कहकर उनको इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट मुखातिब किया था और कहा था कि वो कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, तो उस बयान पर जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असवद नोटिस लिया था और फिर एक लार्जर बेंच बना था जिसने शोकास नोटिस जारी किया था। इमरान खान साहब को सुने बगैर या उनके मौक़िफ़ को सुने बगैर ये नोटिस जारी किया गया था। इसको चैलेंज भी किया जा सकता था, लेकिन PTI ने ये फ़ैसला किया कि किसी तनाज़े में पढ़ने की बजाय अपने बयान की वजाहत की जाए। जो इमरान खान साहब ने अपने बयान में जो रिटर्न स्टेटमेंट इंटरिम दिया उसमें वजाहत कर दिया और उस पर मज़ीद जो है वो बहस होनी अब देखना है कि अदालत उनकी इस वजाहत को तस्लीम करती है या नहीं करती। इमरान खान साहब अपना स्टेटमेंट वापस लेने पर भी रज़ामंद हैं। और इस मौके पर जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं इस्लामाबाद में 1000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है कि इस हाई कोर्ट के इर्द जो हैं वो तैनात हैं। 3 लेयर्स बनाए गए हैं सिक्योरिटी के। सवाए जो साइलिन हैं जिनके केसेस हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख कर उनको भेजा जाएगा। इसके अलावा जो वकला हैं वो भी दाखिल हो सकेंगे। हाई कोर्ट के अहाते में सिर्फ वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके केसेस हैं, जिनके पास होल्डर होंगे। और फिर ख़ास तौर के ऊपर ये जो बेंच समात करेगा 5 रुकनी, उस कोर्ट रूम में सिर्फ वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके पास इजाज़तनामे अदालत की जानब से जारी किए हुए जो पास हैं वो होंगे। इसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने जो पुलिस एहलकार तैनात हैं बेशतर को जो है कि वो गैर मुसल्लह रखा हुआ है ताकि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। वो सिक्योरिटी मेजर्स के तौर पर किया गया। इर्द गिर्द की कमर्शियल मार्केट बंद है, रिहायशी इलाके जो है कि उनकी भी आमदोरफ्त महदूद है और बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद हैं। फिर इसके साथ पुलिस लाइन, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब ही वाक़ है चंद किलोमीटर के ऊपर, तो वहाँ पर भी रिज़र्व फोर्स और जो आंसू गैस के शेल हैं तकरीबन 1000 आंसू गैस के शेल जो हैं वो भी रिज़र्व रखे गए हैं। इसमें से 500 जो है कि वो शॉर्ट रेंज के हैं और 500 लॉन्ग रेंज के हैं। तो ये सारी इंतज़ामात किसी भी मुमकिन सूरत हाल इस्लामाबाद इंतज़ामिया पुलिस जो है ये एक्सपेक्ट भी कर रही है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को तो इन्हें अदालत में सज़ा हो या कोई कैद की 1 दिन 2 दिन चंद दिन की हो, तो उस सूरत हाल को निपटने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। या जो PTI के कारकुन हैं वो अगर कोई किसी भी किस्म की जुलूस रैली या लेकर हाई कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो उनको रोका जा सके। माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या इस किस्म की हरकत हुई है जब नवाज शरीफ साहब को 97 में तौहीन अदालत का नोटिस दिया था और उनको इन पर्सन तलब किया था सुप्रीम कोर्ट, नून लीग के कारकुनों ने हमला कर दिया था। तो उस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। जहाँ तक इस केस से पहले 2 बड़े रिलीफ दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को। उसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जमील फ़ारूकी एंकर बोल पर्सन है उनको ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया गया है और उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। FIA के हुकाम का ये कहना था कि उनके मोबाइल से कुछ ऐसा मवाद मिला है जो गैर अखलाकी है या काबिल गिरफ्त है। तो जज साहिबा ने पूछा कि क्या वो पब्लिकली इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, तो उनका नहीं, तो उनका फिर इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक तो ये एक रिलीफ था। जो मुसलसल दबाव था शहबाज गिल के केस के बाद से, उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता जो है कि रिलीफ नज़र आ रहा है। शहबाज गिल की ज़मानत अगरचे मंजूर नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई है, लेकिन उनको जुडिशल रिमांड में भी नहीं दिया गया था और वो अडयाला जेल में। अब वो उस दरख्वास्त जो उनकी रिजेक्ट हुई है ज़मानत की, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और गालिब इम्कान यही है कि जो उनके केस के अंदर ख़ुद बज़ात ख़ुद कुछ लकूने उनकी गिरफ़्तारी वारंट के बगैर हुई और फिर जो किस किस्म की तशद्दुद हुआ, तो मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है एक्सेप्ट कर ले। दूसरा अहम रिलीफ खान साहब को जो है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस ने आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मालूम जब्बा केस में बुलाया जा रहा था और इसके अलावा भी मुसलसल तलब किया जा रहा था
और उसी तनाज़ुर में उनका नाम जो है कि ECL में डाला गया और उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। तो उन्होंने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अतर मिनल्ला साहब ने इस को कि उनकी नकलो हरकत को महदूद करने के फ़ैसले को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि आज़म ख़ान साहब जब चाहे मुल्क से बाहर जा सकते हैं। ताहम उन्होंने ये भी हिदायत की कि पार्लियामेंट के फ़ोरम अगर किसी को तलब करता है तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए और आज़म ख़ान साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाके अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। लेकिन उनको जो ये बड़ा रिलीफ दिया गया वो ये है कि उनका नाम जो ECL में या PINL जो लिस्ट होती है उससे निकाल दिया है और कहा है जी कि वो उनकी मूवमेंट हो सकती है। तो ये सारी सूरत हाल थी अब तक कि देखते हैं कि हियरिंग होती है, इमरान खान साहब वहाँ पे मज़ीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। फ़िलहाल इस्लामाबाद से इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।